हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एज़ प्रॉमिस्ड कि मैं अपना नया वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगी आफ्टर द इंट्रो वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा इंट्रो वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पे, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने ये बताया था कि इस चैनल पे जो भी वीडियोस आएंगे वो किस बारे में होंगे, मैं क्या क्या शेयर करूँगी। तो आज का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अपने चैनल का पहला वीडियो, ऑफिशियल वीडियो अपार्ट फ्रॉम द इंट्रो वीडियो, वो होगा कि ट्रैवल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका बेबी इन्फेंट है तो जो बेबी बैग रेडी होता है उसमें क्या चीज़ें जाती। अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है तो थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा फोकस्ड है इन्फेंट वाले एज ग्रुप पे, और मैं जो नेक्स्ट वीडियोस भी डालूँगी वो मैं एज वाइज भी डालूँगी। बट ये वाला इन्फेंट के लिए है, तो आप समझ लीजिए अप टू 2 इयर्स तक ये आप फॉलो कर सकते हैं। उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली कॉमन होंगी, बट जो 2 इयर्स एंड अबव एज ग्रुप का जो एसेंशियल्स होते हैं थोड़े बदल जाते हैं, तो उसके लिए अलग वीडियो आएगी। तो अगर आप पेरेंट हैं ऑफ एन इन्फेंट तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अब जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी वेकेशन के लिए ही ट्रैवल कर रहे हों। हम फैमिली ओकेजन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर इन जनरल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे एसेंशियल जो चीज़ होती है वो होती है बेबी बैग। अभी आप चाहे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हों, चाहे एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हों, बेबी बैग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपको हैंडी होना चाहिए। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो इंश्योर करें कि जो आपका बैग है वो इजी टू कैरी हो, पहली चीज़, और आप उसको आसानी से हैंड लगेज में ले जा सकें। बेबी बैग किस टाइप का होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पे। साइड बैग्स आते हैं या फिर बैक पैक टाइप के बैग्स आते हैं, तो जो भी आप कंफर्टेबल हों जिन भी बैग्स में आप वो चूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर क्या ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। तो ये मेरा बेबी बैग है जो मैं यूज़ करती हूँ, और मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हैंडी होती है। पहली चीज़ तो ये बैकपैक स्टाइल में है जो बहुत इजी टू कैरी होता है। मेरे दोनों हैंड्स फ्री रहते हैं जब भी मैं इसको कैरी करती हूँ, और शोल्डर पे रहता है तो ऐसा कुछ पेन नहीं होता, जो साइड बैग में कभी शोल्डर में पेन आ जाता है। उसके अलावा इसमें इतनी सारी पॉकेट्स हैं, फ्रंट चेन है, बैक चेन है। अगेन यहाँ पे एक और आपको ये पॉकेट टाइप का मिल जाएगा, ओपन पॉकेट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको कई बार बॉटल इमीडिएटली रखनी हो या फिर हैंकी निकालना हो, जो भी चीज़ आपको हैंडी चाहिए आपको ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप इन पॉकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ये इस टाइप के बैग काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सबसे पहले जो बेबी का डाइपर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फेंट है तो आपको डाइपर डेफिनेटली चाहिए वाइल ट्रैवलिंग। तो ये डाइपर ज़रूर होना चाहिए। को ध्यान रखना है कि आप अच्छे खासे पैक्स लेके चले डाइपर के, क्योंकि काम आ सकते हैं ट्रैवलिंग में डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन। तो आप काफ़ी सारे हैंडी रखिए। नेक्स्ट जो आपको यूज़ आएगा वो है बेबी वाइप्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, सो ये हैंडी होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द प्लास्टिक, जो इस तरफ पे प्लास्टिक रहता है और इस तरफ पे क्लॉथ रहता है, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो अगर आपको डाइपर चेंज करना हो या फिर नर्सिंग करना हो या कुछ भी रीज़न के लिए प्लास्टिक बहुत हैंडी होता है, तो ये डेफिनेटली यू शुड कैरी। देन आयरन बॉटल्स। तो अब डिपेंड करता है कि आपका बेबी फुल्ली मदर मिल्क पे डिपेंडेंट है या फिर आप थोड़ा फॉर्मूला मिल्क भी दे रहे हैं।
तो इन दैट केस आपको बॉटल कैरी करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर 6 मंथ से ऊपर है तो यू नीड 2 bottles, 1 for water and 1 for milk. I always prefer स्टील बॉटल फॉर माई बेबी। आई नो इसमें अब आप सोच रहे हो कि इसमें तो प्लास्टिक के भी कुछ कवरिंग्स और वो सब है। तो फुल स्टील बॉटल भी मैंने ट्राई की थी। उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसको पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि जो हैंडल है वो आपको प्लास्टिक के ही मिलेंगे। अगर आप फुल स्टील बॉटल लेंगे तो उसमें हैंडल नहीं होगा, तो बच्चों को पकड़ने में दिक्कत आती, ग्रिप नहीं बनती। और अगर हॉट मिल्क आप कैरी कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैं ये टाइप की बॉटल प्रेफर करती हूँ। तो आपको डेफिनेटली एक वाटर के लिए भी चाहिए। एंड इन केस अगर वाटर के लिए भी है तो भी आपको एक जो मिल्क बॉटल है वो स्पेयर रखनी चाहिए, हमेशा एक बैकअप रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप स्टरलाइज हमेशा उसी टाइम कर पाओ। और अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसी टाइम कर पाओगे, इसलिए एक बैकअप के लिए हमेशा एक्स्ट्रा बॉटल रखिए। इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो है स्टील बॉटल। इसमें या फिर थर्मस टाइप का जो भी आता है, क्योंकि अब हर बार गर्म पानी तो अवेलेबल नहीं होगा। तो इस टाइप की बॉटल में अगर आप पानी डाल के रखें गर्म, तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। और इसको आप ड्रिंकिंग के लिए, फार्मूला बनाने के लिए, या फिर स्टरलाइज करने के लिए, वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आराम से, और काफ़ी टाइम तक इसमें पानी गर्म रहता है। तो इस टाइप की बॉटल हमेशा हैंडी होनी चाहिए। उसके अलावा एक फार्मूला का बॉक्स होना चाहिए। अगर आप अपने बेबी को फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो फार्मूला का बॉक्स भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके अलावा आपको कुछ स्पेयर क्लोथ्स रखने चाहिए। इन एनी केस अगर डाइपर लीक हो गया, वॉमिट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली 1 या 2 पेयर ऑफ बैकअप क्लोथ्स होने चाहिए। हैंकरचीफ, बिब, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट आई जस्ट शोड, तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, बिब। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है तो उसकी कैप, मिटन्स, स्वेडल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ़्लाइट का टेम्परेचर हम सबको बहुत बॉदर करता है। आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री टू दिस। तो स्वेडल और एक ब्लैंकेट हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि ज़्यादातर छोटे बेबीज़ फ़्लाइट में या ट्रेन में सो जाते हैं। तो हमेशा एक ब्लैंकेट या फिर स्वेडल, एंड आई कैरी बोथ ऑफ देम, स्वेडल भी और ब्लैंकेट भी। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको साथ में रखनी चाहिए इन योर बेबी बैग। सो अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई कि बेबी से रिलेटेड, जैसे स्वेडल, कपड़े, वाइप्स। इनके अलावा आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है। टॉय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं घर से दूर, आपको ये रियलाइज़ अब तक हो गया होगा कि आपके बच्चे का फेवरेट टॉय क्या है, या ऐसी क्या चीज़ है जिसको देखते ही वो अगर रोता है तो रोते रोते चुप हो जाता है। वो चीज़ अगर हैंडी है तो वो ज़रूर अपने बेबी बैग में रखें, क्योंकि जब ट्रैवल करते हैं, स्पेशली अगर आप फ्लाइट में हैं, तो कई बार पेन होगा, इरिटेशन होगा, उस वजह से क्रैंकी हो सकता है, बहुत रो सकता है। बट अगर आप उस टॉय को दिखा दोगे, उस फेवरेट टॉय को दिखा दोगे, उस फेवरेट चीज़ को दिखा दोगे, तो वो शायद चुप हो जाए। तो आप एनालाइज़ कीजिए कि वो क्या ऐसा टॉय उसका फेवरेट है जिसको देख के वो एकदम खुश हो जाता है। वो ज़रूर अपने साथ बेबी बैग में रखिए। एक पैसिफायर होता है, कुछ लोग अवॉइड करते हैं। ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि पैसिफायर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उस डिबेट पे नहीं जा रही हूँ, पर मेरा ये अपना प्रेफरेंस है कि मैं जब ट्रैवल करती हूँ फ़्लाइट में, और टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम मैं अपने बेबी को पैसिफायर देती थी जब वो छोटा था। बहुत ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे। अगर उसने उस टाइम मिल्क नहीं पिया है, या वो किसी कारण नहीं पी रहा है, या सो रहा है, लेकिन ईयर में पेन हो सकता है, ईयर अनकंफर्टेबल उसको लग सकता है, ईयर पेन या इरिटेशन हो सकती है, तो पैसिफायर थोड़ा हेल्प करता है। इसीलिए एक पैसिफायर टाइप का आप अगर साथ में रखें तो वो ज़रूर आपके बेबी को थोड़ा रिलीफ और कंफर्ट देगा। ये बहुत ज़रूरी है।
अगर आपका बेबी 6 मंथ्स एंड अबव है, अगर आप उसको कुछ सॉलिड्स या सेमी फ्लूइड्स टाइप का कुछ दे रहे हैं, वो ज़रूर हैंडी रखिए, चाहे वो सेरेलैक हो या फिर कोई फ्रूट हो, मैश्ड फ्रूट। बनाना सबसे ज़्यादा हैंडी होता है, इट डजंट रिक्वायर एनीथिंग। तो बनाना रखा, उसको सिर्फ आपको मैश करना है। अगर वो छोटा बेबी, अगर थोड़ा बड़ा है, अगर उसके टीथ आ चुके हैं, तो वो डेफिनेटली ऐसे ही खा सकता है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें रखिए जिसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ कुकिंग ना करना पड़े, और आप उसको इमीडिएटली कभी भी दे सको। अगर आपका बेबी थोड़ा और बड़ा है तो आप उसको ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हैंडी होती हैं, रेडी टू ईट होती हैं, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स डेफिनेटली। तो अगर उसके दांत आ गए हैं तो आप वैसी चीज़ें भी रख सकते हैं। ध्यान रखिए, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये बिलो 2 इयर्स है, तो बिलो 2 इयर्स में दांत पूरे नहीं आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको क्या दे रहे हो। जैसे मखाना है तो आप उसको मखाना हल्का क्रश करके दे सकते हैं। ये सब आप एक टिफ़िन में आप डाल के रख सकते हैं और कभी भी दे सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी फूड आइटम्स है जो रेडी टू ईट होते हैं। इसमें कुछ भी कुकिंग, कुछ भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेसी नहीं होता है। तो इजी टू गिव, इजी टू ईट काइंड ऑफ है। तो ये सब भी आप अपने बेबी बैग में ज़रूर रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बेदिंग एसेंशियल्स में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी बेबी की स्किन सेंसिटिव है या उसको अगर स्पेसिफ़िक चीज़ें ही सूट हो रही हैं तो आप वो हमेशा कैरी कीजिए। बहुत छोटी छोटी ट्रैवल पैक्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि जो हम घर पे यूज़ करते हैं बड़े पैक आपको वही लेके जाने हैं। तो ट्रैवल पैक्स आते हैं छोटे छोटे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बेबी क्रीम, बेबी सोप, डाइपर क्रीम, बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम जो भी है। और ये सब आपको लेकिन बेबी बैग में रखने की ज़रूरत नहीं है। बेबी बैग में खाली आप एक हैंड वॉश टाइप कुछ रख सकते हैं। सैनिटाइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेबी क्रीम, कई बार कुछ अगर लग जाए या स्किन ड्राई हो जाए, मतलब इन जनरल आप एक क्रीम रख सकते हैं बेबी बैग में। इसके अलावा फ़र्स्ट एड बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बच्चा छोटा है उसकी इम्यूनिटी इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती है। तो वेदर चेंजेस की वजह से काफ़ी सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट डिज़ीज़ या फ्रीक्वेंट जो चीज़ हो सकती है वो है फ़ीवर या फिर थ्रोट इन्फेक्शन। तो इसके लिए पहले से ही आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लें कि अगर थ्रोट पेन होगा या इन जनरल कुछ जैसे सिरप्स होते हैं या फिर जो जनरल मेडिसिन्स होती हैं फॉर फीवर, तो वो क्या क्या रखनी चाहिए, वो बहुत हैंडी होना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वेदर चेंजेस की वजह से बच्चे काफ़ी फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ब्रांड की मेडिसिन्स हर जगह मिल जाए, और मेडिसिन्स के मामले में थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, यू शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो पहले से ही अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लें कि किस टाइप की मेडिसिन्स, जो जेनेरिक मेडिसिन्स होती हैं वो क्या क्या हैं, आपके बेबी को जो सूट करती है वो अपने साथ हमेशा कैरी करें। और ये बेबी बैग में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही कुछ रीयूजेबल बैग्स आप रखिए, इन केस अगर आपको डाइपर थ्रो करना हो या स्पॉइल्ड क्लोथ्स रखने हो तो आपके पास वो बैग्स होने चाहिए, ताकि हैंडी, ताकि आप रख सकें। कि हर जगह आपको डस्टबिन हो सकता है ना मिले। तो ये बैग्स आपके जो भी प्लास्टिक बैग्स हों या कुछ जिस टाइप की भी रीयूजेबल बैग्स आप रखना चाहें टू थ्रो द ट्रैश एंड ऑल ऑफ दैट, या फिर स्पॉइल्ड क्लोथ्स, उसके लिए आप एक सेपरेट बैग ज़रूर रखें। तो वो आपके बेबी बैग में ज़रूर जाना चाहिए। This was the video on baby essentials while traveling, what's in my baby bag. अभी के लिए इतना ही। आप ज़रूर बताइए आपके बेबी बैग में अगर इनके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, तो डेफ़िनेटली हम सब एक कम्युनिटी टाइप की बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यही हमारा लर्निंग है, क्योंकि एज सच इसकी कोई बुक तो है नहीं। चीज़ें हमें विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ समझ आती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
और जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको पता चले कि किस बारे में है। और इन वीडियोस को अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी भी हेल्पफुल हों तो प्लीज़ इन्हें यंग पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा अब तक का लर्निंग रहा है, अब तक एक्सपीरियंस रहा है, वो जितने ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँच सके, यही मेरा मकसद है। मैं आपको मिलूँगी बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।